हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बाई के डिफरेंट मीनिंग्स में से 5 मीनिंग्स को लेकर आया हूँ। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। किसी भी प्रीपोजिशन के कई अर्थ होते हैं और वो सेंटेंस के ग्रामेटिकल मीनिंग पे डिपेंड करते हैं। तो बाय के डिफरेंट मीनिंग्स में से हम देखें कि 5 मीनिंग्स कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कैसे करना है। पहला अर्थ बाय का निकलता है से, यानी चढ़कर। किसी वाहन से चढ़कर कहीं आप जाते हैं। मैं साइकिल से कॉलेज जाता हूँ, वह घोड़ा चढ़कर आता है, वो कार में बैठकर आता है, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए आप बाई का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय bicycle. I go to school by bicycle. Remember, by plus means of transport के साथ किसी आर्टिकल डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप डिटरमाइनर लाते हैं माई, तो फिर बाई विल चेंज इनटू ऑन। आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। हम लोग केवल बाई के प्रयोग पर टिकें। वह कार से पटना गया, वह कार से पटना गया। He went to Patna. By car. मैं साइकिल चढ़कर स्कूल जाता हूँ। I go to school by bicycle. वह कार से पटना गया। He went to Patna by car. दूसरा अर्थ है के द्वारा, यानी पैसिव एक्शन को दिखाता है। ये शिक्षक के द्वारा उसे पीटा गया, माँ के द्वारा उसे बुलाया गया। इस तरह में एजेंट को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन बाय की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टॉट बाय मी। उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट बाय मी। उसे शिक्षक के द्वारा पीटा गया, उसे शिक्षक के द्वारा पीटा गया। ही वॉज बिटन बाय द टीचर। उसे शिक्षक के द्वारा पीटा गया। ही वॉज बिटन बाय द टीचर। थर्ड मीनिंग है आपका से या के भाव से। पूछते हैं ना, चीनी कैसे बिकता है, किस भाव से बिकता है, अर्थात तौल से बिकता है, कोई सामान गिनती से बिकता है, कोई चीज़ माप कर बिकता है। उसके लिए हम या तो लाते हैं तौल, माप, गिनती या यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ वेट लेकर आते हैं, किलो से, मीटर से। वैसे अर्थों में आप से या के भाव से बाई का प्रयोग आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चीनी तौल से बिकता है, तौल के भाव में बिकता है, तौल कर बिकता है। आप कर भी अर्थ समझ सकते हैं। शुगर इज सोल्ड बाय वेट। याद रखना है, बाई प्लस यूनिट ना हो, बाई प्लस वेट हो, बाई प्लस मेजरमेंट हो, बाई प्लस नंबर हो, तो किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी। शुगर इज सोल्ड बाय वेट। लेकिन यदि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ वेट है, तो फिर द का प्रयोग करना होगा। शुगर किलो से बिकता है। यदि आप कहना चाहते हैं शुगर किलो से बिकता है, तो आपका सेंटेंस होना चाहिए शुगर इज सोल्ड
by the kilo. Sugar is sold by the kilo. फोर्थ मीनिंग है मे, घड़ी में इतना बजा, वॉच के लिए, क्लॉक के लिए इस्तेमाल करेंगे। घड़ी में 10 बजा है, मेरी घड़ी में 5 बजा है, ऐसे अर्थ में आप बाई का प्रयोग करेंगे वॉच के पहले। यदि आप कहना चाहते हैं कि मेरी घड़ी में 5 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो आप बोलेंगे इट इज 5 o'clock. Don't say in by my watch. It is 5 o'clock by my watch. तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है, what time. Is it. तुम्हारी घड़ी में by your watch. What time is it by your watch. फिफ्थ मीनिंग में दे रहा हूं मैं, लाइट के लिए आप बल्ब की रोशनी में पढ़ते हैं, आप लैंटर्न की रोशनी में पढ़ते हैं, इस मीडियम को दिखाने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह बल्ब की रोशनी में पढ़ता है, he studies by the light of a bulb. He studies by the light of a bulb, or you can simply say by a bulb. No problem. वह बल्ब की रोशनी में पढ़ता है, बल्ब की रोशनी से भी लोग बोल देते हैं, से पढ़ता है। He studies by the light of a bulb. He studies by the light of a bulb, or you can say he studies by a bulb. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने बाई के 5 अर्थों को देखा। इनका नियमित अभ्यास करें, बार बार इस्तेमाल करें। बाई से चढ़कर, आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, साइकिल चढ़कर स्कूल जाता हूँ। ही वेंट टू पटना बाई कार, वह कार से पटना गया। ही इज टॉट बाय मी, दूसरा अर्थ है के द्वारा, एजेंट दिखाता है पैसिव एक्शन के लिए। ही इज टॉट बाय मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ही वॉज बिटन बाय द टीचर, उसे शिक्षक के द्वारा पीटा गया। थर्ड मीनिंग है से, के भाव से। शुगर इज सोल्ड बाय वेट, यदि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना आए तो द का इस्तेमाल ना करना। शुगर इज सोल्ड बाय वेट, शुगर किलो से, चीनी किलो से बिकता है, किलो के भाव से बिकता है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो। फोर्थ मीनिंग है में, वॉच के लिए इस्तेमाल करेंगे, घड़ी में इस तरह के लिए बाई का इस्तेमाल करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करना है। इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना बजा है, कितना बज रहा है। फिफ्थ मीनिंग है में, लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसकी रोशनी में आप पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीज बाय द लाइट ऑफ ए बल्ब, वह बल्ब की रोशनी में पढ़ता है, इनका प्रयोग ना करें। और यू कैन से ही स्टडीज बाय अ बल्ब। इस तरह से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप बाय के डिफरेंट सेंसेस के आधार पर, मीनिंग्स के आधार पर आप सेंटेंसेस में उनका प्रयोग करेंगे। खूब अभ्यास करें ताकि आपसे गलती ना हो। बाई के जगह आप इन न लगा दें, बाई के जगह कुछ और न लगा दें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।